ठीक। जो ब्रेक्सटन हिक्स पेन है, ये कच्ची दर्दें हैं, ये तीसरे महीने से शुरू होती हैं किसी भी खातून को। पहले फील नहीं इतनी होती, कुछ पेशेंट्स को 5वें 6ठे महीने से ही फील होना शुरू हो जाती है। ये ऐसे फील होती हैं कि जैसे एकदम से पेट में कुछ सिकुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि डिलीवरी के टाइम पर जो कच्ची दर्दें आती हैं और जो सही लेबर पेन्स होती हैं, उनके दरमियान में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं, कब आपको हॉस्पिटल जाना है, कब नहीं जाना है। ये टॉपिक स्पेशली इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए, जिनका पहला बच्चा है या फिर जिनका पहले सिजेरियन हो गया था और अब उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है। ठीक है, खास तौर पे ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेबर को एक्सपीरियंस करना है कि लेबर क्या होती है और कैसे जाते हैं, या फिर बच्चों वाली दर्दें कब आती हैं। जो कच्ची दर्दें होती हैं उनको हम डॉक्टर्स अपनी जुबान में ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। आखिर दर्द होती क्यों है औरत को हमल के आखिरी दिनों में, 9वां महीना शुरू होता है या 8वें का एंड चलता है तो ये आना शुरू होती हैं, क्योंकि कुदरत का ये सिस्टम है कि वो जो हामला खातून है उसके बॉडी को तैयार कर रही होती है डिलीवरी के लिए। तो ये ऑल ऑफ द सडन या अचानक से ही कोई काम नहीं होता, इसका एक प्रेपरेशन शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें उस तैयारी का ये एक पार्ट है कि बच्चे का जो सर होता है वो माँ के बोनी पेल्विस या फिर माँ की हड्डी के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लोअर टमी के अंदर वैसे भी पेन रहती। ठीक, उसके बाद ये है कि बच्चेदानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिकुड़ती है ताकि जो बच्चेदानी का मुंह और बच्चा अपनी पोजीशन एडजस्ट करें। ठीक, जो ब्रेक्सटन हिक्स पेन है, ये कच्ची दर्दें हैं, ये तीसरे महीने से शुरू होती हैं किसी भी खातून को। पहले फील नहीं इतनी होती, कुछ पेशेंट्स को 5वें 6ठे महीने से ही फील होना शुरू हो जाती है। ये ऐसे फील होती हैं कि जैसे एकदम से पेट में कुछ सिकुड़ गया, ऐसे जैसे किसी ने कुछ जकड़ लिया, कुछ सख्त हो गया, लेकिन कुछ देर बाद रिलैक्स हो जाता। कुछ पेशेंट्स को यूजुअली आमतौर पर ये पेनलेस होती हैं और या बड़ी हद तक पेशेंट को डिस्कम्फर्ट करती हैं, थोड़ा सा जैसे एकिंग सी होती है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये बाकायदा दर्द होती है पेशेंट्स को। ठीक है, इनकी क्या खासियत है, ये थोड़ी देर के लिए आती हैं और किसी रेगुलर वक्फे से नहीं आती। इनका वक्फा इस तरह होता है, घंटे बाद आती है, कोई 2 घंटे के बाद आ सकती है, इनफ्रीक्वेंट होती हैं और ये प्रोग्रेस नहीं करती हैं, यानी ये तेज नहीं होती हैं, उसी इंटेंसिटी की उतनी ही बार बार आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, और ये तेज भी नहीं होती और ये फिर सेटल भी कर जाती हैं। यूजुअली ऐसे होता है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं वो फौरन हॉस्पिटल आ जाती हैं कि हम तो रात भर बड़ा अपसेट रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उनकी थोड़ी थोड़ी देर बाद कहने का मतलब यही होता कि आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद मुझे थोड़ी सी दर्द आ जाती थी, तो अनकंफर्टेबल रही हूँ मैं रात में। तो सुबह उनका ख्याल होता है कि दर्दें स्टार्ट हो गई हैं, आते हैं डॉक्टर देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो कच्ची दर्दें हैं, अभी तो आप घर वापस जाएं। तो बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, कुंभरसम हो जाता है। ठीक है, इन दर्दों का मकसद आपके बच्चेदानी के मुंह को तैयार करना है। वो क्या है कि बच्चेदानी का मुंह जो 3-4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ऐसे बंद बोतल की तरह, ये पहले छोटा होना शुरू होता है, नरम होना शुरू होता है, फिर छोटा होना शुरू होता है, बिल्कुल फिर पेपर की तरह पतला हो जाता है और फिर ये रास्ता खोलता है। ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। ठीक है, अब जो सही वाली दर्दें, जो प्रॉपर लेबर पेन्स हैं, वो कैसी होती हैं। पहली बात ये है कि इनका एक खास करैक्टर है। जो ये लेबर पेन्स होती हैं ये बैक से आती हैं, ऐसे जैसे ग्रिप करती हैं आपको और आपकी लोअर बेली के ऊपर मैक्सिमम जाती हैं। ये रेगुलर आएंगी आपको, जैसे स्टार्ट में 10, 15, 20 मिनट के बाद आ रही है तो हर 20 मिनट के बाद आपको आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तेज होती जाती है दर्द, पहले थोड़ी होती है 5 सेकंड की, फिर ये 10 सेकंड की हो जाती है, फिर 40 सेकंड की, 1 मिनट की हो जाती है, साथ ही फासला कम होना शुरू हो जाता है। फिर 3 मिनट बाद आई है, 4 मिनट बाद आई है, फिर 1.5 मिनट बाद आ रही है। तो ये रेगुलर और तेज होती जाती है, क्योंकि शुरू में वो बच्चे को कम जोर से नीचे पुश करती हैं, जिससे बच्चे दानी थोड़े खुलना शुरू हो जाती है। जब बच्चेदानी खुल जाती है तो फिर ये प्रेशर से
लेबर पेन्स, और ये रुकती नहीं है। ऐसे नहीं होता कि रात को थी अब सुबह कोई नहीं है, ये फिर लगी रहती हैं, ये नहीं खत्म होती हैं। ठीक है, इनका मकसद ही प्रोग्रेस करना है, आगे जाना है, और इनका मकसद डिलीवरी कराना ही होता है। और यूजुअली ये पेनफुल होती हैं। पेशेंट तब अगर प्रेजेंट करता है तो वो लेबर पेन्स ही होती हैं। अब लेबर पेन्स, चले आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें समझ आ गई कि लेबर पेन्स ही हैं, तो हम अस्पताल कब जाएं? जब आपको 10 से 15 मिनट के दरमियान 3 दफा दर्द आए और वो दर्द 30 सेकंड से ऊपर की हो, तो तब ये डेफिनेटली आप अच्छी लेबर में एंटर हो चुके हैं। तब आप अस्पताल जाएंगे, 2-4 घंटों में फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कच्ची दर्दों में चले जाएंगे तो 2-2, 3-3 दिन लगते हैं और वक्त नहीं गुजरता अस्पताल में, जितना आप वक्त लेबर का मुनासिब, अगर बच्चे की हरकत ठीक है, घर में आराम से गुजारें फिर जाएं। जो लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन्स होती हैं, उनके साथ क्या क्या हो सकता है कि एसोसिएटेड, जो आपको पता चल जाए कि ये लेबर है। आपके बच्चेदानी वाला पानी जो है वो लीक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और इसके साथ म्यूकस प्लग बोलते हैं हम इसको, थिक्सा डिस्चार्ज निकल सकता है। इस सूरत में आपने फौरन अस्पताल जाना है। एक और बहुत अलार्मिंग सूरत है, चाहे आपको ब्रेक्सटन हिक्स आ रही हैं, कच्ची दर्दें आ रही हैं, पक्की दर्दें आ रही हैं, या ट्रू लेबर पेन्स आ रही हैं, बेबी की मूवमेंट कम है साथ, आपने फौरन हॉस्पिटल पहुंचना। ठीक है, फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न है, बेबी इंपॉर्टेंट है। ठीक, होपफुली इस सेशन के बाद आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझ आया हो और आपके इस क्वेश्चन का कि हमें कब हॉस्पिटल जाना चाहिए आइडिया हो गया होगा। ठीक है, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में आप जो क्वेश्चंस करेंगे आई विल आंसर दैट। थैंक यू।